अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता मांगने आए, आपने खामोश यानी इनकार। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ता मांगने आए, आप खामोश यानी इनकार। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत अली से फरमाया तू जा रिश्ता मांग, तुझे मिल जाएगा। फरमाने लगे उस वक्त हज़रत अली के पास ज़ाती घर भी कोई नहीं था, एक कमरे में रहते थे किसी के। कहने कि मैं तो बिल्कुल फ़कीर, न मेरे को घर है न कोई कम है कारोबार है, तो मैंने रिश्ता दे देंगे। हम कहाँ दे देंगे, तुम जाओ। तो पहले दोनों हंसी ने तो आके मांगा, लेकिन हज़रत अली जब आए तो आप शर्म की वजह से बोल ही नहीं सके, चुप करके बैठ गए। अब अल्लाह रसूल को तो पता है कि क्यों आया, तो आपने फरमाया अली कैसे आए? वो खामोश, बोले ना जावे। फिर आपने ख़ुद फरमाया फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो गई, कजिए का इंशाअल्लाह। तो ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली शर्मिंदा से वापस बाहर निकले। मस्जिद के बाहर सहाबा भी खड़े थे, अब्दुर्रहमान जिन्होंने भेजा था वो भी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो अली कहने लगे वही हुआ जिसका मैं कह रहा था, इनकार हो गया है। तो कहने लगे कैसे? कहने लगे कोई हाँ ही नहीं की। तो उन्होंने कहा कुछ बोले थे, कहा हाँ इंशाअल्लाह कहा था। तो बस मुबारक हो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, हो गया। ये क्यों नहीं कहा कि हाँ मैंने कर दिया, हालांकि जिब्रील उससे पहले आ गए थे कि या रसूल अल्लाह फ़ातिमा सिर्फ अली के लिए है। कौन पैगाम लाया है? जिब्रील। किसका पैगाम है? अल्लाह का। इसके बाद मेरे नबी ने इंशाअल्लाह कहा, हाँ नहीं कहा। हमें सबक सुनाया और सिखाया, हमें ज़िंदगी सिखाई। घर गए, फ़ातिमा को बुलाया, बेटी फ़ातिमा अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूँ? अल्लाहु अकबर, क्या ख्याल है आपका? फ़ातिमा जैसी बेटी ना करे। तो आज की बेचारी बेटियां चुप करके जिधर उनको बांधते हैं बांध देते हैं, न पूछते हैं ना राय लेते हैं। कोई बेटी हिम्मत करके कह दे मैंने यहाँ नहीं करनी, तो उसको कत्ल की धमकियाँ मिलने लग जाती हैं। तो बढ़ देंगे इत्थे ही करना है, नहीं तो करना ही नहीं है, तेरी शादी ही नहीं करनी। बेटों के साथ यही होता है हमारे देहाती सिस्टम में, शहरों में भी। हमें सिखाया कि अली जैसा मंगेतर हो और वही जिब्रील लेकर आया हो और अल्लाह का हुक्म लेकर आया हो, फिर भी बेटी से पूछो कि कर दूं।